व्यवहारिक ज्ञान में जो विषय लिया जा रहा है, व्यवहार भानु ग्रंथ महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा कृत है। इसमें आगे का विषय बता रहे हैं। महामूर्ख जो हैं उनका लक्षण क्या है, उसका समझा रहे हैं। एक प्रियदास, प्रियदास अर्थात हम समझ सकते हैं ये किसी साधु का नाम हो सकता है, और वो साधु कैसा है वह इसके बारे में बता रहे हैं महामूर्ख के लक्षणों में। एक प्रियदास का चेला भगवान दास, गुरु प्रियदास और चेला भगवान दास अपने गुरु से 12 वर्ष पर्यंत पढ़ा। 12 वर्ष तक पढ़ता रहा भगवान दास प्रियदास गुरु से। एक दिन उसने पूछा, महाराज मुझको संस्कृत बोलना नहीं आया। भगवान दास ने प्रियदास गुरु जी से कहा। गुरु बोले, सुन बे, पढ़ने पढ़ाने से विद्या नहीं आती, किंतु गुरु की कृपा से आती है। जब गुरु सेवा से प्रसन्न होता है तब जैसे कुंजियों से ताला खोलकर मकान के सब पदार्थ झट देखने में आते हैं, वे ऐसी युक्ति बतला देते हैं कि हृदय के कपाट खुलकर सब पदार्थ विद्या तत्क्षण आ जाती है। सुन के संस्कृत बोलने की तो सहज युक्ति है। भगवान दास कहने लगा, महाराज जी संस्कृत सीखने की तो बहुत सरल युक्ति है कि गुरु की सेवा करो, और गुरु जब प्रसन्न हो तब जो है अपने शिष्य को इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जैसे ताला चाबी से खोलने पर मकान के अंदर के पदार्थ सब दृश्यमान हो जाते हैं, ठीक वैसे ही विद्या है। चेला बहुत प्रसन्न हुआ। वाह महाराज जी, वह क्या है गुरु जी? अब कहते हैं गुरु जी, संसार में जितने शब्द संस्कृत व देव भाषा में हों, संस्कृत व देव भाषा में हों, उन पर एक एक बिंदु धरने से सब शुद्ध संस्कृत हो जाते हैं। अच्छा तो महाराज जी, लोटा, जल, रोटी, दाल, साग आदि शब्दों पर बिंदु धर के कैसे संस्कृत हो जाते हैं? देखो गुरुजी कहते हैं, प्रियदास जी, लोटा के ऊपर 2 बिंदु लगाए, लोटाम। जल के ऊपर 2 बिंदु लगाए, जनलम। रोटी के ऊपर 2 बिंदु लगाए, रोंटिम। फिर दालम के ऊपर 2 बिंदु लगाए, दानलम। साग के ऊपर बिंदु लगाए, सांकम। चेला बोला, वाह वाह, गुरु के बिना क्षण मात्र में पूरी विद्या कौन बतला सकता है? भगवान दास ने अपने आसन पर जाकर विचार के यह श्लोक बनाया। क्या श्लोक बनाया? बाम पम आंजाम नमन संस्कृत्यम परम पांजम तंथेवं चम मन्याम भगन्वान्वाननम दानसेनम गिनताम टिनकाम कन्योरोम महम्यम। अब ये श्लोक प्रियदास जी ने बनाया। जब उसने प्रातःकाल उठकर हर्षित होकर गुरु के पास जाकर श्लोक सुनाया, तब तो प्रियदास जी भी बहुत प्रसन्न हुए कि जो चेले हों तो तेरे ही समान हों, गुरु के वचन पर विश्वासी, और गुरु हो तो मेरे सदृश हो, मेरे समान हो। अब ऋषि कहते हैं, ऐसे मनुष्यों का क्या औषध है, क्या दवाई है ऐसे हो? बिना अलग रहने के यहाँ स्वामी जी निर्देश देते हैं
ये महामूर्ख के लक्षण हैं। इन महामूर्खों के लक्षण को जानकर के हम सभी को विदित हो गया होगा कि कैसे गुरु और कैसे चेले 12 वर्ष पर्यंत पढ़ने के उपरांत भी उसको यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि संस्कृत क्या है, भाषा क्या है, बिंदु कहाँ से आया, कहाँ लगता है। तो ऐसे स्वामी जी महामूर्ख के लक्षण बता रहे हैं। आज का विषय यहीं तक, आगे फिर रखेंगे। ओम शम।